ड़मो ड़मो सिद्ध साहूड़म। यह पाठ है काल। इसमें हमको यह समझेंगे कि काल क्या होता है, कितने प्रकार का काल चल रहा है, हम कौन से काल में रह रहे हैं, 63 शलाका पुरुष कौन से काल में होते हैं, मुनिराज कौन से काल में होते हैं, मोक्ष कब जाते हैं। तो यह सब परिभाषाएं हमको यहाँ से समझना है। तो सर्वप्रथम परिभाषा यह है, काल किसे कहते हैं, पहले हमको ये समझ लेते हैं। पदार्थों के एवं क्षेत्र संबंधी जो परिवर्तन बताने वाले समय को काल कहते हैं। पुनः सुने, पदार्थों के एवं क्षेत्र संबंधी परिवर्तन बताने वाले समय को काल कहते हैं। काल के मूल दो भेद कहे गए हैं। पहला अवसर्पिणी काल, दूसरा उत्सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल से हमको ग्रहण करना है कि जिस काल में मनुष्य एवं त्रिंचों की आयु, अवगाहना मतलब शरीर की ऊंचाई, सांसारिक सुख साधन क्रम क्रम से घटते जाएं, उसे अवसर्पिणी काल कहते हैं। और उत्सर्पिणी काल किसे कहते हैं, तो जिस काल में मनुष्य एवं त्रिंचों की आयु, अवगाहना शरीर की ऊंचाई, सांसारिक वैभव, ये सब क्रम क्रम से बढ़ते जाएं, उसे उत्सर्पिणी काल कहते हैं। पुनः देखें, अवसर्पिणी मतलब घट रहे हैं और उत्सर्पिणी में बढ़ रहे हैं। अवसर्पिणी में घटना, उत्सर्पिणी में बढ़ना होता है। ये जो काल होते हैं दोनों, इनका जो कल्प काल के ये दोनों भेद हैं, और एक जो काल है कल्प काल, वह कितने समय का होता है, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। इसे बड़े ध्यान से सुनना। ये दोनों मिला के कल्प काल कहे जाते हैं, और 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, अर्थात 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पिणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी काल। कोड़ा कोड़ी मतलब होता है 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो फल आए, गुणन फल आए, उस गुणन फल को कोड़ा कोड़ी कहते हैं। अब क्या देखा पढ़ा आपने, क्या सुना, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। तो कोड़ा कोड़ी परिभाषा तो समझ गए, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो फल आए। सागर किसे कहते हैं, तो 2000 कोस गहरे और उतने ही चौड़े एक गोल गड्ढे में कैंची से जिसका दूसरा भाग ना हो सके, ऐसे 1 दिन से लेकर 7 दिन तक के पैदा हुए, यहाँ के नहीं, उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बालों से गड्ढे को पूरा भरकर उसमें से एक बाल के टुकड़े को 100 वर्ष बाद निकालना। समझे, मतलब 2000 कोस गहरा, उतना ही चौड़ा एक गड्ढा खोदना है। उसमें क्या करना है कि जो भोग भूमि के मेढ़े के बाल हैं, वो वर्तमान के मनुष्य से करीब 512 गुना और पतले होते हैं। उसका इतना भाग करना है कि दूसरा भाग ना कर सके, उससे वो गड्ढा पूरा भरना है। और चक्रवर्ती की सेना चराई जाए तब भी वो गड्ढा ना दबे, इतने बालों से उसको भरना है। 100 वर्ष के बाद एक बाल का टुकड़ा निकालना है। जितने वर्षों में वे सब बाल निकल जाएं, उतने काल को व्यवहार पल्य कहते हैं। व्यवहार पल्य से असंख्यात गुणा उद्धार पल, उद्धार पल्य से असंख्यात गुणा अद्धा पल होता है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पलों का एक सागर होता है। अब सोचें कि कितने समय हो गए, इतना समय हमने कहाँ कहाँ जन्म ले लिया,
विचारणीय विषय है। अब जो इनके भेद बनते हैं अवसर्पणी और उत्सर्पणी के, तो 6 भेद दोनों के होते हैं। आपने सब घड़ी देखा, घड़ी का कांटा, घड़ी का चित्र कैसा है, नंबर जो लिखे रहते हैं घड़ी में, अंक, तो 12 से 6 अंक और 6 से 12। जब 12 से 6 अंक पे आते हैं तो 12 से 6 अंक का विभाग अवसर्पणी और 6 से 12 अंक का विभाग उत्सर्पणी का प्रतीक कहा गया है। अवसर्पणी काल के 6 भेद जो बनते हैं, सुषमा, सुषमा या फिर सुखमा भी कहते हैं, सुषमा भी कहते हैं। तो देखें 6 काल, सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा एवं अंतिम दुष्मा दुष्मा काल, यह 6 भेद अवसर्पणी काल के हैं। और इससे विपरीत उत्सर्पणी काल के 6 भेद दुष्मा दुष्मा, दुष्मा, दुष्मा सुषमा, सुषमा दुष्मा, सुषमा एवं सुषमा सुषमा काल। ये जो शब्द आए हैं सुषमा और दुष्मा, इसमें एक शब्द देखें सु और दुर, ये तो उपसर्ग हैं। सु मतलब होता है अच्छा और दुर मतलब होता है बुरा। और क्षमा जो शब्द है तो समा अर्थात काल के विभाग को कहते हैं। समा तो व्याकरण के हिसाब से सा को शा हो जाता है तो वो बन जाता है क्षमा। तो इससे क्या मतलब हुआ, दु क्षमा, दुर समा यानी बुरा काल, और सुषमा, सु यानी अच्छा और क्षमा यानी काल, तो अच्छा काल। तो इनके अर्थ क्या हुए, अच्छा काल और बुरा काल। अवसर्पणी का जो पहला काल है सुषमा सुषमा काल, इसमें क्या होता है, तो इस काल में सांसारिक इंद्रियजन सुख ही सुख हो, उसे सुषमा सुषमा नाम का पहला काल कहते हैं। यह 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। दूसरा है सुषमा काल, तो जिस काल में सिर्फ इंद्रिय संबंधी सभी सुख हो उसे सुषमा नामक दूसरा काल कहते हैं। यह 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। तीसरा सुषमा दुष्मा काल, जिस काल में इंद्रिय सुख जन अधिक और दुख अल्प हो उसे सुषमा दुष्मा नामक तीसरा काल कहते हैं। इस काल में कुलकरों की उत्पत्ति होती है, कल्प वृक्ष लोप होने लगते हैं। यह 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। मतलब इन तीनों कालों को ऐसा भी कहा जाता है, पहला उत्तम भोग भूमि, दूसरा जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और तीसरा जघन्य भोग भूमि। तो जो तीसरे काल में कुलकर होते हैं, कुलकर कहते किसे हैं, तो क्षेत्र में काल परिवर्तन के कारण पुण्यहीनता से जीवन संबंधी आई हुई समस्याओं का जो लोगों को ज्ञान नहीं है उन लोगों को समाधान का उपाय सुझावे एवं समय समय पर जीवन उपयोगी बातों को बताकर कुल की भांति इकट्ठे रहने का उपदेश देवे, ऐसे जो महान पुरुष हैं वे कुलकर इन्हें मनु एवं कुलधर भी कहते हैं। कुलकर 14 होते हैं, जैसे इस बार अंतिम कुलकर नाभि राय हुए। कल्प वृक्ष जो आती है बात, कल्प वृक्ष क्या होते हैं, तो जो जीवन उपयोगी मन वांछित फल प्रदान करें उन्हें कल्प वृक्ष कहते हैं। अथवा जो कल्पना करके उनके निकट जाने से उस कल्पना को पूर्ण करे उन्हें कल्प वृक्ष कहते हैं। यह कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं, जैसे कि उत्तम भोज्य पदार्थ देने वाले, उत्तमोत्तम घर हवेली आदि देने वाले हैं, जो बर्तन आदि देते हैं, पात्र आदि, जो सुस्वादिष्ट मधुर रस देने वाले हैं, जो उत्तम उत्तम वस्त्र प्रदान करने वाले, रत्नजड़ित आभूषण आदि देने वाले, सुगंधित पुष्पमालाएँ आदि उत्तम प्रदान करने वाले,
जो चंद्रमा के समान शीतल हैं, प्रकाश पुंज देने वाले, जो सूर्य के समान प्रकाश देने वाले, और जो श्रेष्ठ वाद्य यंत्र भेरी आदि जो बाजे हैं वो प्रदान करने वाले, ऐसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। इनके जो नाम आते हैं ग्रहांग, भोजनांग, भाजनांग, पानांग, वस्त्रांग, भूषणांग, माल्यां, दीपांग, ज्योतिरांग, तुर्यांग। तो यह 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। इसके बाद अभी हमने कितने काल देखे? तो हमने सुषमा देखा, सुषमा देखा, सुषमा दुष्मा देखा, ऐसे 3 काल देखे। चौथा जो काल है दुष्मा सुषमा, इस काल में दुख अधिक है और सुख अल्प प्राप्त होता है। उसे दुष्मा सुषमा नामक चतुर्थ काल कहते हैं। और इस काल की जो अवधि है 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इस चतुर्थ काल की जो विशेषताएं हैं, पूर्व के 3 काल भोग भूमि है। इस काल से कर्म भूमि का शुभारंभ हो जाता है, यानी षट कर्म करके जीवन यापन करना पड़ता है। तीर्थंकर आदि 63 शलाका महापुरुष का जन्म होता है। 63 शलाका पुरुष पहले भी बता चुके। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। मुनि धर्म निर्वाह की परंपरा का शुभारंभ हो जाता है और मोक्ष जाने का क्रम इसी काल से प्रारंभ हो जाता है। तो यह जो काल था दुष्मा सुषमा चतुर्थ काल कहलाता है। अभी जो काल चल रहा है हुंडा अवसर्पणी काल, इस काल में क्या होता है कि जिस काल में अनेकों प्रकार की अनहोनी घटनाएं हों, जैसे तीर्थंकरों की लड़कियां होना, जैसे ब्राह्मी सुंदरी हुई, 63 शलाका पुरुषों की संख्या कम होना, अर्थात एक ही महापुरुष को एक साथ 3 पद मिल जाना, चक्रवर्ती का मांग भंग हो जाना, ये आदि घटनाएं इस काल में होती हैं। यह काल कब आता है? तो असंख्यात कल्प काल बीत जाने के पश्चात एक बार हुंडा सर्पणी काल आता है। कल्प काल समझ गए ना? उत्सर्पणी और अवसर्पणी मिलाकर एक कल्प काल होता है। इसके दुष्मा काल किसे कहा? तो जिस काल में दुख बहुत है एवं सुख अल्प हो उसे दुष्मा नामक पंचम काल कहते हैं। यह काल 21,000 वर्ष का होता है और इस काल का शुभारंभ भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाद हुआ। दुष्मा काल किसे कहते हैं? तो जिस काल में दुख ही दुख होता है, सुख किंचित भी प्राप्त नहीं होता, वह छठवां काल कहलाता है। इस काल की अवधि भी 21,000 वर्ष की होती है। जब दुष्मा काल अभी जो आएगा या आता है, उसके पूर्व क्या घटना घटती है? तो जो छठे काल प्रारंभ होने से पूर्व जल मंथन नाम का अंतिम कल की राजा होगा। अभी पंचम काल चल रहा है, इसका छठा काल आएगा, तो उसके पूर्व की घटना यहाँ पे बता रहे हैं कि छठे काल प्रारंभ होने से पूर्व जल मंथन नाम का अंतिम कल की राजा होगा। वह अपने मंत्रियों से पूछेगा कि मेरे राज्य में सभी लोग टैक्स चुका रहे हैं या नहीं। तब मंत्री कहेंगे कि अहिंसा धर्म के पालनकर्ता निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज को छोड़कर शेष सभी टैक्स या कर देते हैं। तब यह उन्मार्गगामी दुष्ट स्वभावी कल की राजा क्या करेगा? आदेश देगा कि जाओ उनसे भी आहार के समय प्रथम ग्रास कर के रूप में, टैक्स के रूप में लेकर आओ। मंत्री ऐसा ही करते हैं। तब वे मुनिराज के पास जाते हैं और उनसे ग्रास के रूप में टैक्स मांगते हैं। तब मुनिराज अंतराय करके यथास्थान वापस चले जाएंगे और अपने दिव्य ज्ञान से जानकर कि अब हमारा संयम का निर्वाह नहीं होगा, क्योंकि पंचम काल का अंतिम चरण आ गया है, तब वे आत्मधर्म को सुदृढ़ रखने के लिए इंद्रराज मुनिराज के शिष्य
वीरांगद नाम के अंतिम मुनिराज, सर्वश्री आरिका, अग्निल नाम का श्रावक और उसकी प्रिया पंचसेना नाम की श्राविका, वे चारों के चार धर्मात्मा जीव चारों प्रकार के आहार का परित्याग कर कर समाधि पूर्वक प्राणों का परित्याग करके स्वर्ग को प्राप्त होंगे। इस प्रकार धर्म की हानि देखकर असुरेंद्र रुष्ट होकर कल्कि राजा को मार डालेगा और उसी दिन प्रातः धर्म के आधारभूत मुनिराज एवं श्रावक का एवं दोपहर में राजा का और शाम को अग्नि का नाश हो जाएगा। यह घटना पंचम काल के अंत में 3 वर्ष 8.5 माह अवशेष रहने पर होगी। कल्कि राजा के बारे में जो बात आ रही है, कल्कि राजा किसे कहते हैं? तो जो सम्यक धर्म के विरोधी, उन्मार्गगामी, दुष्ट स्वभावी, धर्म की हानि करने वाले होते हैं, वे कल्कि राजा कहलाते हैं। ये पंचम काल में होते हैं। 1000 वर्ष में एक कल्कि और 500 वर्ष में उपकल्कि राजा होते हैं। इस तरह 20 कल्कियों के पश्चात जल मंथन नाम का यह अंतिम कल्कि होता है। पंचम काल के अंत तक सच्चे वीतरागी सम्यक दृष्टि मुनिराज तो होंगे ही। जो छठवां काल की बात है, इस काल में कर्म भूमि की व्यवस्था रहती है और दुख ही दुख होता है। अवधि इसकी 21,000 वर्ष की है। अधिकतम 3.5 हाथ और आयु 20 वर्ष है, जो क्रमशः घटती जाती है। इस काल में अग्नि, धर्म, राजा का अभाव हो जाने के कारण लोग कच्चा मांस खाने वाले, नग्न अवस्था में वनों में घूमने वाले महापापी दरिद्री होते हैं। उनके घर, वस्त्र, कुटुंब आदि भी नहीं होता और मनुष्य मरकर नरक व तिरंज गति में जाते हैं। अब जो प्रलय की बात है कि कैसा कहते हैं और होता ये होगा, प्रलय आएगा। तो ये कब होगा? अवसर्पणी काल के षष्ठम काल में, जब 49 दिन की अवधि शेष रह जाती है, तब भयदायक घोर प्रलय काल शुरू होता है। प्रथम 7 दिन तक भयंकर वायु चलती है, जो वृक्ष, पर्वत आदि को चूर्ण कर देती है। इससे सभी जीव बहुत दुखी हो जाते हैं। तब कुछ देव और विद्याधर दयालु होकर पुण्यशाली पुरुषों और तिरंजों के 72 युगलों और अन्य कुछ जीवों को वहाँ से ले जाकर विज्याल पर्वत की गुफा आदि स्थानों में रख देते हैं। इनकी ऊंचाई 1 हाथ और आयु 15 वर्ष होती है। उस समय मेघों के समूह गंभीर गर्जन के साथ साथ 7 दिन तक बर्फ, ठंडा जल, क्षार, खारा जल, विष, धूल, धुआं, वज्र और अग्नि को बरसाते हैं, जिससे भरत क्षेत्र के भीतर आर्यखंड में चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित वृद्धिगत 1 योजन मतलब 4000 मील ऊंची भूमि जल जाती है और इस प्रकार सब कुछ नष्ट हो जाता है। यही प्रलय है और यह प्रलय केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में ही होता है। उक्त 49 दिनों के साथ अवसर्पणी काल समाप्त हो जाता है और अगले दिन श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होता है। जैसे कि पहले बता चुके कि उत्सर्पणी काल में मनुष्यों की आयु, ऊंचाई, सुख, संपदा और बल आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। इस उत्सर्पणी काल में अवधि जो है 10 कोड़ा कोड़ी सागर है। अवसर्पणी काल की भांति इसके भी 6 भेद जो कहे थे, दुष्मा दुष्मा दुष्मा, दुष्मा सुष्मा, सुष्मा दुष्मा, सुष्मा और सुष्मा सुष्मा। तो जो पहला दुष्मा दुष्मा है, तो इस काल के प्रारंभ में जल, दूध, घृत, अमृत, रस और सुगंधित पवन आदि 7 प्रकार के सुखदायी मेघों की वर्षाएं 7 दिन तक होती हैं। 49 दिनों की अवधि में सारी पृथ्वी शीतल वातावरण, लता आदि से समृद्ध हो जाती है। शीतल व सुगंधित वातावरण अनुभूत होने के कारण भाद्रपद सुदी पंचमी को मनुष्य व त्रियंच गुफा से निकल आते हैं और कंद मूल फल आदि खाकर जीवन यापन करते हैं। इस काल के प्रारंभ में ऊंचाई 1 हाथ, आयु 15 वर्ष की होती है, जो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इसकी अवधि 21,000 वर्ष की होती है। इसके बाद उत्सर्पणी काल का जो दुष्मा काल है,
इस काल में प्रारंभ में आयु 20 वर्ष, ऊंचाई 3.5 हाथ की बढ़ती जाती है, अवधि 21,000 वर्ष की, और उसके बाद 20,000 वर्ष बीत जाने पर कुलकरों की उत्पत्ति होती है। ये कुलकर बता चुके कि 14 होते हैं। ये मनुष्यों को अग्नि जलाने का, खाना पकाने का आदि जो भी है वो शिक्षाएं देते हैं। अंतिम कुलकर के समय विवाह पद्धति भी चालू हो जाती है। शेष बातें अवसर्पणी काल के पंचम काल के समान है जो हम पीछे देख चुके। इसके बाद जो है तीसरा दुष्मा सुषमा काल। इस काल के शुरू में मनुष्यों की आयु 120 वर्ष और ऊंचाई 7 हाथ होती है। इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। इस काल में 63 शलाका पुरुष उत्पन्न होते हैं और शेष बातें अवसर्पणी काल के समान ही हैं। चौथा काल जो है सुषमा दुष्मा, तो यहाँ से भोग भूमि प्रारंभ होती है। इस काल में प्रारंभ में मनुष्यों की आयु 1 कोटि पूर्व, ऊंचाई 525 धनुष होती है, क्रमशः बढ़ती जाती है। इस काल में कल्प वृक्षों की उत्पत्ति हो जाती है। जगन्य भोग भूमि ये कहलाता है, ये काल कहलाता है, जगन्य भोग भूमि रहती है। और शेष बातें अवसर्पणी काल के समान ही तृतीय काल के समान रहती हैं। अंत में इसमें मनुष्यों की आयु बढ़ते बढ़ते 1 पल्ले और ऊंचाई 1 कोस तक हो जाती है। पांचवा सुषमा, तो मध्यम भोग भूमि इस काल में होती है। मनुष्यों की आयु ऊंचाई आदि क्रमशः बढ़ती रहती है और शेष बातें अवसर्पणी काल के द्वितीय काल के समान हैं। छठवां सुषमा सुषमा, तो यह उत्तम भोग भूमि का काल है। इस काल में आयु ऊंचाई आदि उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं और शेष बातें अवसर्पणी काल के प्रथम काल के ही भांति हैं। तो इस प्रकार से यह हमने अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल का पाठ हमने यहाँ पे देखा। इस प्रकार अंतिम जो उपसंहार रूप संक्षिप्त में 5 भरत और 5 अरावत क्षेत्रों के कुल 10 आर्यखंडों में यह काल परिवर्तन होता है और शेष क्षेत्रों में नहीं होता। जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों में तथा अन्य के काल परिवर्तन की स्थिति जो है वो यहाँ पे बताता हूँ। जैसे हमने देखे थे 7 क्षेत्र होते हैं, भरत, ऐरावत, हेमवत, हिरण्यवत, हरि, रम्यक और विधेय। तो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में काल परिवर्तन होता है, ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में काल परिवर्तन होता है। हेमवत क्षेत्र जो है उसमें सदा ही जगन्य भोग भूमि मतलब तृतीय काल के समान दशा रहती है। हिरण्यवत क्षेत्र जो है उसमें सदा जगन्य भोग भूमि तृतीय काल के वत रहता है वो भी। हरि क्षेत्र में सदा मध्यम भोग भूमि द्वितीय काल के समान रहती है व्यवस्था। छठवें जो रम्यक क्षेत्र है उसमें सदा मध्यम भोग भूमि रहती है। और सातवां जो है विधेय क्षेत्र में उत्तर कुरु और देव कुरु दोनों में सदा उत्तम भोग भूमि रहती है। पूर्व विधेय और पश्चिम विधेय क्षेत्र में 16 कुल 32 कर्म भूमियाँ हैं और इन भूमियों में आर्यखंडों में सदा चतुर्थ काल दुष्मा सुषमा के प्रारंभवत काल रहता है और मिलेच्छ खंडों में जगन्य सुषमा दुष्मा कालवत ही रहती है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये काल परिवर्तन का पाठ समझा। अब इसे पाठ को सुनकर अपनी धारणा बनाए, विषय बनाए कि किस काल में अधिक दुख है, किस काल में अधिक सुख है और कहाँ से हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा अपना चिंतन बनाकर अपना कल्याण करें। आदि जड़िंदम जयदु जयदु।